अब यज्ञ के फलस्वरूप स्वर्ग की बात करी थी। वाको अपन 3 प्रकार से देख सकें त्रिविध फल के रूप में। एक तो वो यज्ञ जब अपने आधिभौतिक तक पहुँचे तो वाको एक कनिष्ठ फल, और वो अगर अपने आध्यात्मिक तक पहुँचे तो वाको मध्यम फल, और वाको आधिदैविक तक यदि वो फल को देवे वालो होवे तो वो उत्तम फल, ऐसे अपन वाको समझ सकें। तो हमें यज्ञ सु प्राप्य फल में सर्वसाधारणतया कहो जावे है, और मीमांसकन को भी ये कहनो है कि स्वर्ग कामो यजेत। ये यज्ञ को फल जो है वो स्वर्ग है। अब हमें वो स्वर्ग को भी 2 प्रकार से समझायो तो गए वक्त मैंने कि वो एक तो है स्वर्ग लोक, वो स्वर्ग लोक शब्द वाच्य है, जाकी चर्चा करी अपन ने कि ये जैसे भूलोक है, फिर भोरलोक है और स्वर्ग लोक है। तो ये भूलोक ये पृथ्वी, और भोरलोक के अंतरिक्ष, पृथ्वी से लेके सूर्य तक को जो भाग है वो अंतरिक्ष, और सूर्य से लेके और ध्रुव तक को जो भाग है वो स्वर्गलोक। तो वो वहाँ जो लोक हैं स्वर्गलोक, वह लोक की प्राप्ति ये यज्ञ को आधिभौतिक तक पहुँचे अगर वो, तो वह को एक लोक की प्राप्ति, स्वर्ग लोक की प्राप्ति रूपी एक कनिष्ठ फल है। वो कनिष्ठ यासु है कि वहाँ जाके वो अपने पुण्यन को भोग के फिर औंधे माथा वापस नीचे आवे है। ये अपन सुने हैं कि वो कोई शाश्वत नहीं है। तो वहाँ तो दुख भी हैं, स्पर्धा भी हैं, असूया भी हैं, और क्योंकि इंद्र के ऊपर ये अपन सुने हैं कि स्वर्गलोक को राजा इंद्र है, और इंद्र पे असुरन के आक्रमण होते रहे हैं, और वो इंद्र भी भयभीत रहे हैं वासु, और इंद्र के आसन भी छीन चुके हैं। तो जब इंद्र को इतना सब दुख और स्पर्धा है तो फिर स्वर्ग के निवासी हैं उनको तो ये दुख होएगा ही। यासु वो कोई सर्वथा दुख को अभाव नहीं है वहाँ पे। यासु वो स्वर्ग लोक शब्द वाच्य जो है वहाँ ऐसो है, परंतु वहाँ भी बहुत सुख हैं। वो सुख कैसो है? सर्वथा दुख को अभाव रूपी सुख नहीं है, लेकिन सुख भी बहुत हैं वहाँ पे। अपन वह स्वर्गलोक की बात शास्त्रन में सुने हैं कि भाई एक त्रिशंकु हो गए। वो त्रिशंकु के मन में यूँ आई कि मोको ये यज्ञन के द्वारा ऐसे यज्ञ करने हैं, और मैंने बहुत यज्ञ किए हैं, अब ऐसो यज्ञ करूं जासु मोको सदेह स्वर्ग की प्राप्ति हो, या देह सहित मैं स्वर्ग में जाऊं। तो उनने अपने गुरु, इक्ष्वाकु वंश के थे त्रिशंकु, तो उनने अपने गुरु वशिष्ठ को ये प्रार्थना करी कि मोको ऐसो यज्ञ करनो है जासु मैं सदेह स्वर्ग को प्राप्त हूँ। तो वशिष्ठ ने कही ये तो अशक्य है, ऐसा हो नहीं सके, यासु तुम ये इच्छा छोड़ दो। तो त्रिशंकु खिन्न भय, फिर भी उनके मन में ये इच्छा थी, तो वो फिर वहाँ से वशिष्ठ के पुत्रन के पास गए कि भाई मोको ऐसो यज्ञ करना है जासु मैं सदेह स्वर्ग को प्राप्त हूँ। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने मोको या विषय में ना कह दी है, कैसे अशक्य है, तो अब आप मेरी मदद करो। तो वशिष्ठ के पुत्र कुपित भय कि भाई जब पिता ने और तुम्हारे गुरु ने, हमारे पिता और जो तुम्हारे गुरु हैं कुल के, उनने ना कह दी, फिर भी तुम यहाँ की विनती प्रार्थना कर रहे हो, तो और बाकी अलावा उन्हें यूँ कही कि अगर आप भी नहीं करोगे तो मैं दूसरे के पास जाऊँगा। तो वे और कुपित भय, तो उनने कही कि जा तो कुछ आप दे में तू चांडाल हो जा। तो वो त्रिशंकु चांडाल हो गया। तो बहुत खिन्न भयो, फिर वो गयो विश्वामित्र के पास, उनकी शरण। विश्वामित्र को बहुत दया आई उन पर, और विश्वामित्र वशिष्ठ को में स्पर्धा थी ही पहले से।
तो विश्वामित्र ने सुनियो कि वशिष्ठ ने और उनके पुत्रन ने त्रिशंकु की प्रार्थना स्वीकार करी है और त्रिशंकु की ऐसी दशा हो गई है, तो उनको दया भी आई और उनने कही कि मैं तो को तेरे वांछित मनोरथ की प्राप्ति कराऊंगो, चल मैं ऐसो यज्ञ करवाऊंगो जासु तो को सदैह स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो विश्वामित्र ने अपने ब्रह्म तेजसु वो यज्ञ का आरंभ किया, स्वयं अध्वर्यु भयवा में और अपने तपक के प्रतापसु उनने वह यज्ञ द्वारा त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेजो। अब वो जब स्वर्ग में जा रहे, स्वर्ग तक पहुँचे तो इंद्र ने रोक दिए कि नहीं, तुमको यहाँ स्वर्ग में प्रवेश नहीं है, जाओ तुम वापस नीचे। तो औंधे माथा नीचे की तरफ गिरे वापस। तो वहाँ से चिल्लाए कि मेरी रक्षा करो। तो विश्वामित्र ने कही तू वहीं रुक जा, मैं तो को नीचे गिरवे नहीं दूंगा। तो त्रिशंकु स्वर्ग और या पृथ्वी के बीच में वहीं लटक गए, वो वहीं रुक गए। फिर विश्वामित्र को बहुत क्रोध भयो कि भाई मैंने जब अपने तपस्ु वाकु स्वर्ग की प्राप्ति की वचन दियो, फिर भी वाकु स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलियो, तो मैं अब जो है ऐसी सृष्टि रचूंगो, नयो स्वर्ग बनाऊंगो, नए देवता बनाऊंगो और बामे वाकु में स्थान दूंगो। तो यह बात सु सब जो है अति भयभीत भय, और देवता ने भी प्रार्थना करी कि ऐसो मत करो, और या को जहाँ आपने रोक्यो है वहीं वाकु जो है सब कछु स्वर्ग को आनंद जो है वो मिलेगो। सो या तरह सु फिर विश्वामित्र को उनने प्रसन्न किए। तो वो त्रिशंकु आज भी लटक रहे है वहाँ, और बाकी आजू बाजू वो ग्रह नक्षत्र तारागण की सृष्टि जो सब विश्वामित्र ने करी वो सब है, और वो सब जो है वाकु सब स्वर्ग को सुख देवे, ऐसे वहाँ पे रामायण में ये कथा है। तो स्वर्ग की बात अपन सुने कि भाई एक कहावत भी है अपने वहाँ के, आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिले। तो स्वर्ग तो ये देह के छोड़वे के उपरांत ही मिले, वो भी कौन को मिले, जिनने बहुत पुण्य किए हों, धर्मात्मा जो हों, और वो पुण्य काय सु अर्जित होवे, शुभ कर्म सु। और वो शुभ कर्म क्या है, वो यज्ञ है वहाँ में प्रधान। तो वो यज्ञ सु स्वर्ग की प्राप्ति होवे, जो यज्ञ करे सो या देह को जब छोड़े तो वाकु स्वर्ग मिले, ऐसो वो स्वर्ग लोक की बात अपन ने करी। तो वह स्वर्गलोक को बहुत वर्णन है जो मैंने बताया, ये सूर्य से लेकर ध्रुव तक वो लोक स्वर्गलोक कहे जाए। वहाँ सब इंद्र हैं, वरुण हैं, वायु हैं, सब हैं वहाँ, यम भी हैं, सबके लोक हैं, और पितर भी रहे हैं वहाँ पे स्वर्गलोक में। तो बाकी जो प्राप्ति है वो ऐसे तो हो नहीं सके, लेकिन ऐसो भी अपन सुने महाभारत में कि अर्जुन जो है सदेह गयो स्वर्ग में और वहाँ रहो 5 बरस। अर्जुन ने अपने शौर्य सु, वो अपने धनुर्विद्या सु शिव को प्रसन्न किए, तो शिव प्रसन्न हुए, और शिव की प्रसन्नता सु उनको सब देवतान के भी दर्शन भय, सब देवता भी आए, शिव ने भी अस्त्र दियो उनको, पाशुपत अस्त्र, और धनुर्विद्या सिखाई, गांडीव दियो, और सब देवता इनके भी दर्शन भय। वहाँ वरुण भी आए, वायु भी आए, इंद्र भी आए, यम भी आए, सबन ने उनको कछु न कछु जो है विद्या दी, अस्त्र दिए, शस्त्र दिए। और फिर शिव की ही कृपा सु, आज्ञा सु उनको स्वर्ग भेजो गयो। तो इंद्र ने स्वयं अपनो रथ और सारथी भेजो, जहाँ रथ पे आरूढ़ होके, और वो अर्जुन जो है वो स्वर्ग गयो। तब वहाँ को वर्णन है स्वर्ग को, यानी वो ये सूर्य से ऊपर ध्रुव लोक के बीच में वो जो है स्थान, वहाँ को वर्णन है कि वहाँ अनेक जो हैं उद्यान, वन उपवन जो हैं, सुंदर सरोवर, कमल तलाई, सुंदर सुगंध, और वहाँ पे गंधर्व अप्सरस, खूब सुंदर नृत्य गीत वाद्य, अनेक प्रकार के सुख जो हैं वहाँ पे सब वर्णन वहाँ पे हैं। और अनेक प्रकार के विमान उड़ रहे हैं वहाँ पे, वहाँ उनने सब देवतान के, अनेक प्रकार के देवतान के, देव पुरुषन के सबके अर्जुन ने दर्शन किए, अर्जुन को स्वागत भयो। फिर अर्जुन वहाँ रहो 5 बरस तक, और खूब अस्त्र शस्त्र विद्या वहाँ भी सीखी, और दिव्य अस्त्र प्राप्त भय वाकु, और वहीं मैंने गीत संगीत और वाद्य जो है सब कछु सीखे। और फिर वहाँ से पुनः वो जो है
लौट के और पृथ्वी पे आए। तो ऐसे वह स्वर्ग लोक की अपन बात सुना है, रामायण में भी, महाभारत में भी, अन्य भी शास्त्रन में बताई है। तो वो स्वर्ग लोक, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। वहाँ व्यक्ति अपने पुण्य सु पहुँचे है और वो पुण्य भोग करके और फिर वापस जो है लौट आवे। अब एक ये तो ये हुआ वाको यज्ञ को आदि भौतिक तक पहुँचना, स्वर्ग लोक रूपी सुख मिलना, फल मिलना। अब एक स्वर्ग है सुष्टु अर्जते इति स्वर्ग जो मैंने बताई, और भागवत में जो कई स्वर्ग सत्व गुणोदय, तो वो कैसो है कि वहाँ पे यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वपदास्पदम। ऐसे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य वाकी व्याख्या करें कि ये जो है ये या को सुख कैसो है, आत्म सुख। ये स्वर्ग शब्दवाच्य जो फल है वो आत्म सुख है, चित्त की शुद्धि है, आत्मा की प्रसन्नता है, ऐसो है वो। सत्वगुण को उदय होवे है वहाँ में, तो ऐसो वो स्वर्ग रूपी सुख जो है वो यज्ञ सु प्राप्त होवे है। और वो ये जो पंचमहायज्ञ कहे हैं उनसु प्राप्य जो फल है, जो ये पंचमहायज्ञ नित्य यज्ञ जो कहे गए हैं, और वो नित्य याग करवेसु ये नित्य फल जो है सो प्राप्त होवे। और जो वे विकृत याग और काम्य कहे गए उनसे वो स्वर्ग लोक रूपी फल प्राप्त हो गए है, जो वाको आदि भौतिक फल है, वाको वो प्राप्त हो गए हैं। तो ऐसे और ये जो है यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम, ये नित्य है। तो ये वो नित्य कर्म करवेसु जो पंच अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास पशु चातुर्मास सोम कई वासु प्राप्य निष्काम और नित्य कर्म रूप सु जब या को अनुष्ठान कियो जावे आजीवन, जब तक वाकी अवधि कही गई है, तो और यथोक्त प्रकार सु तब वासु प्राप्य ये स्वर्ग सत्व गुणोदय सुष्ठु अर्जते इति स्वर्ग। अंतःकरण की चित्त की प्रसन्नता, शुद्धि, आत्मानंद की प्राप्ति, ऐसो जो है सत्व गुण को उदय, ऐसो स्वर्ग जो है वो यज्ञ के आध्यात्मिक तक पहुँचवे सु प्राप्त होवे है। यथोक्त कर्म कर्तृ को नित्य कर्म करवे सु ये फल मिले हैं। और फिर एक बतायो कि जब ऐसो ही नित्य कर्म करता यथोक्त कर्म कर्तृ ब्रह्म ज्ञान से युक्त होवे, उपनिषदन के तंतो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उपनिषद में जैसो ब्रह्म को स्वरूप बताया ऐसो ब्रह्म ज्ञान युक्त नित्य यथोक्त कर्म करता जो है वाकु, तो फिर क्रम मुक्ति की प्राप्ति हो गए हैं। वो तो जो है या प्रकार सु क्रम मुक्ति तक पहुंच सके। ज्ञान सहित कर्म जब वो करे, ब्रह्म ज्ञान सहित कर्म करता को निष्काम कर्म करवे सु, तो वाकु या की प्राप्ति हो सके क्रम मुक्ति की। और एक अपन आदिदैविक या को फल एक और अपन विचार कर सकें कि भक्ति युक्त जो यथोक्त कर्म कर्तृ है, जैसे ये ब्रह्म ज्ञान युक्त यथोक्त कर्म कर्तृ को भगवदानंद की प्राप्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति है, क्रम मुक्ति की प्राप्ति है, वैसे अगर भक्ति युक्त यथोक्त कर्म कर्तृ होवे तो वाकई लिए अपन अपने ही कुल में अपन ने सुनी है कि अपने पूर्वज जो भट्ट थे, गोपाल कृष्ण के अनन्य भक्त थे और याज्ञिक थे, वे ये नित्य कर्म यज्ञ करते थे, अग्निहोत्री थे, सोमयाजी थे, और उनको जो है भगवत कृपा सु, क्योंकि भक्ति युक्त थे, निष्काम भाव सु यज्ञ करते थे नित्य, तो उनको भगवत कृपा सु यज्ञ में भगवत आविर्भाव भयो और ये वरदान मिलियो कि आपके कुल में मेरो प्रागट्य होएगो। सो ये भक्ति युक्त यथोक्त कर्म कर्तृ नित्य कर्म करने वाले इनको, निष्काम भाव से करने वाले इनको, फिर ये यज्ञ आधिदैविक तक पहुँचे, तो ऐसो भगवत कृपा अगर हो तो ऐसो भी फल मिले कि यज्ञ में भगवत प्रागट्य हो और फिर वरदान रूप से कुल में भगवान स्वयं अवतरित हों, जो अपने कुल को या प्रकार से जो है प्राप्त भयो। और ये अपने वहाँ प्रसंग है कि वो वह कुल में, वो भट्टन के कुल में, याज्ञिकन के कुल में 100 सोमयज्ञ जब पूर्ण भये तो लक्ष्मण भट्ट जी के वहाँ जो पहले पूर्व यज्ञ नारायण जी को ये
वरदान मिले थो कि 100 सोमयज्ञ होने पे मैं तुम्हारे वहाँ अवतरित होंगो। तो लक्ष्मण भट्ट जी ने जब वो 100 सोमयज्ञ पूरे किए तो फिर उनके वहाँ पे वो वरदान फलित भयो और भगवद अवतार महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणन को प्रागट्य भयो। ये अपने कुल पे ऐसी कृपा जो है भगवान ने करी। तो वो भक्ति युक्त जो है निष्काम भक्ति और निष्काम कर्म कर्तु नित्य कर्म कर्तु उनको फिर ऐसो आदिदैविक फल भी प्राप्त होवे है, ये भी अपन ने सुनो है। तो ऐसे या को उत्तम मध्यम और कनिष्ठ फल, उत्तम तो ब्रह्मज्ञानी जो कर यथोक्त कर्म कर्तृ को मोक्ष की प्राप्ति क्रम मुक्ति की और भगवदानंद की, और भक्तिमान यदि हो तो वहाँ पे साक्षात यज्ञ में भगवान को प्रागट्य और भगवान को अवतार होनो कुल में ऐसो फल भी हो सके। लेकिन वो मर्यादा में या वो ज्ञानी को ब्रह्मज्ञानी को या तो वो मोक्ष होवे या तो भगवत भाव सुभावित ऐसो भक्तिमान पुरुष को वैसो आदिदेविक फल भगवत प्रागट्य यज्ञ में हो सके हैं। और बाकी केवल नित्य कर्म कर्तृ को तो मध्यम फल जो है वो नित्य स्वर्ग जो कहिए सुष्ठु अर्जते इति स्वर्ग, बाकी प्राप्ति चित्त शुद्धि, आत्मानंद, आत्मसुख, बाकी प्राप्ति सत्वगुण को उदय वो जो है सो प्राप्त होवे है वाकू। और ये फल जो है वाकू, और आगे जाके वाको जो जन्म होवे सो वो वाकू ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति होवे है, ये अपन जान सकें। तो ये या समय मध्य फल प्राप्त होवे वो नित्य कर्मसु वो नित्य स्वर्ग की प्राप्ति कही है। केवल यथोक्त कर्म कर्तृ निष्काम भावसु नित्य कर्म जो करे वाकू। अब सकाम जो कर्म कर रहे हो है यज्ञ कर रहे हो है वहाँ पे जो स्वर्ग सुख की प्राप्ति है वो तो स्वर्ग लोक, वो सुख शाश्वत नहीं है। सो वो पुण्य भोग के पुनः जो है लौट के और या पृथ्वी पे फिर जन्म लेवे है। ऐसे ये यज्ञ के फल की चर्चा शास्त्रन में जो है सो करी है। तो वाको कछु प्रकार सूक्ष्म यहाँ पे निरूपण करना उचित थो, सो यहाँ पे मैंने कियो। अब प्रश्न आवे कि यदि ऐसो है तो फिर ये नित्य और काम्य ऐसे कर्म क्यों बताए, एक ही प्रकार के क्यों नहीं बताए, नित्य कर्म ही क्यों नहीं बताए, काम्य कर्म की क्या आवश्यकता है जब वासु प्राप्य फल नश्वर हैं अनित्य हैं। तो हमें एक ये बात अपन समझ सकें कि जो विकृत या विकृत यज्ञ से जो या काम्य यज्ञ से जो फल बताए हैं वो भी यासु आवश्यक है कि वैदिक कर्म में लोगन की रुचि बनी रहे। क्योंकि जो पुण्य है वो तो अदृष्ट है, वो नित्य कर्म को फल जो पुण्य मिले है वो तो अदृष्ट है, वो तो कैसे मिला है कि आत्मसुख रूपी फल है वो पुण्य सुप्राप्त जो फल है। सो हमें सबकी रुचि नहीं हो सके अदृष्ट फल में। वो मीमांसक के में का जो अदृष्ट उत्पन्न हुए है धर्म उत्पन्न हुए है वो पुण्य है, वो जो है वो स्वर्ग रूप से फलित हुए है। तो वो जो नित्य कर्म सुजायमान जो है वो सब कछु अदृष्ट तो पुण्य है धर्म है या आत्मसुख रूपी जो फल है वहाँ को कोई दृष्ट फल तो है नहीं। तो वहाँ में प्रवृत्ति कैसे बनेगी, सबकी प्रवृत्ति बन नहीं सके। या सु काम्य कर्म को भी वहाँ में प्रतिपादन कियो है वेद में कि पुत्र कामो यजेत पशु कामो यजेत, सब प्रकार की कामनाएं हैं वहाँ में। कोई यश की कामना सु, कोई पुत्रन की कामना सु, कोई पशु की कामना सु इत्यादि, कोई स्वर्गलोक की कामना सु, साम्राज्य की कामना सु, ऐसे ऐसे सब यज्ञ भी बताए हैं जासु की वे जो दृष्टफल हैं वाके वो कामना की सिद्धि वावा यज्ञ सु होने पे वहाँ में रुचि बनी रहे। और साथ ही वो कर्म सु जो वो फल प्राप्त होंगे तो वासु फिर नित्य कर्म भी सिद्ध होएगा। क्योंकि नित्य कर्म करने के लिए भी पशुपुत्र आदि की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, सब कुछ चाहिए तब वो सब संभव है। यासु या के द्वारा देखवे जाओ तो दो कार्य सिद्ध हो रहे हैं, वैदिक कर्म में रुचि भी बनी रह रही है और साथ साथ पशुपुत्र आदि की प्राप्ति हो रही है, जासु फिर नित्य कर्म की सिद्धि भी हो रही है। तो ये दोनों वस्तु सिद्ध हो रही है। यासु वेद में जो है वो ये दोनों नित्य और काम में दोनों कर्म कहे गए हैं। लेकिन वास्तव में वेद को तात्पर्य तो निष्काम भाव से ये नित्य कर्म करने में ही है, ऐसो भगवान गीता में आप स्वयं कहवे हैं
कि केवल जो वेदवाद रत हैं और फलन में ही जिनकी आसक्ति है, पुष्पपुत्र आदि फलन में ही, वो वैसो न होके तो जो है वो ऐसो निष्काम कर्मयोगी बन। तो केवल वा में जो काम्य फलन के बात की गई है, ऐसे काम्य फलन में ही रचे पचे रहनो और वो स्वर्गलोक को ही सुख और पशुपुत्र आदि के ही सुख में रचे पचे रहनो, ऐसो न हो के तू निष्काम कर्मयोगी बन, ऐसे कहे हैं वहाँ पे। बाकी प्रशंसा करें हैं कर्मयोग की, निष्काम कर्मयोग की। और वहाँ पे ये ऐसे काम्य कर्मन की, जो वैदिक काम्य कर्म हैं, बाकी आप वहाँ पे निषेध और निंदा भी करें हैं। तो दोनों वेद में ही है, नित्य और काम्य। फिर भी भगवत गीता में ये बात क्यों कही, तो स्पष्ट समझ आवे है कि वहाँ पे तात्पर्य जो है ये काम्य कर्मन के कर्वे में नहीं है। ये काम्य कर्म तो केवल रुचि बनी रहे यासु है, और फिर उनसु प्राप्य जो फल हैं बाकी नश्वरता देख के वहाँ में सुविरक्त होके जो व्यक्ति जो है वो फिर नित्य कर्म की, निष्काम कर्म की ओर अग्रसर होवे है। और फिर वहाँ सु प्राप्य फल सु, आत्मसुख सु और शुभ जन्म सु फिर वो जो है ब्रह्मज्ञानी होवे है, और फिर जो है वो मोक्ष तक अग्रसर होवे है। ऐसे वो तात्पर्य है। सो यासु भगवत गीता में कही है। तो कर्म दोनों बताए हुए हैं, नित्य और काम्य, लेकिन तात्पर्य जो है वेद को या भगवान को वो नित्य कर्म करवे में है। और वासु भी आगे बढ़ के वह कर्म सु फिर ज्ञान की तरफ अग्रसर होवे में है, और फिर वो कर्म ज्ञान सहित फिर आगे भक्ति में अग्रसर होवे में तात्पर्य है। ऐसो ये वेदोपनिषदन को और पुराणन को और सबको जब अपन अध्ययन करें तो अपन देखें हैं कि या प्रकार सु वाकु जो है भगवान अपने पास लानो चाह रहे हैं, अपने समीप लानो चाह रहे हैं। तो वो अनेक प्रकार सु है। सो तात्पर्य तो अंतो गत्वा केवल काम्य कर्मन में नहीं रह जावे है, नित्य कर्मन में, फिर ब्रह्म ज्ञान में और फिर भक्ति में। ऐसे वाकु जानना चाहिए, ऐसो विकास होना चाहिए अपनी चेतना को, ऐसो उदय होना चाहिए कि अपने को वो ये सबसे ऊपर उठा के और भगवत प्राप्ति तक ले जावे है। सो ये बात आगे जब उपनिषदन की चर्चा करेंगे अपन, अभी तो अपन वेद के पूर्वकांड की चर्चा कर रहे हैं और वहाँ में भी मंत्रन की करी, अब यज्ञन की कर रहे हैं और यज्ञ फल की कर रहे हैं। सो वाको निरूपण ये त्रिविध प्रकार सु कियो कि ऐसे वाको उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ऐसो फल प्राप्त हो सके है। अब जो है साथ में ब्राह्मण भाग आयो, क्योंकि ब्राह्मण भाग में ही ये यज्ञन की चर्चा की गई है। ये पंचमहायज्ञन की और प्रकृति विकृति, उनके नित्य और काम्य वेद सबकी चर्चा जो है ये ब्राह्मण भाग में वेद के की गई है। जो अपन ने मंत्र ब्राह्मण कर्मकांड में मंत्र ब्राह्मणात्मक जो वेद की बात करी तो वो ब्राह्मण भाग में। और वो ब्राह्मण क्या है, वो मंत्र की व्याख्या रूप है और वे यज्ञ की विधि को निरूपण करने वाले हैं और वह को प्रकार बतावे वाले हैं अनेक प्रकार के यज्ञन को, और फिर वो कैसे करने, कब करने इत्यादि सब कछु निरूपण जो है वो ब्राह्मण में भयो है। वह को विनियोग उन मंत्रन को यज्ञ में कैसे है सो सब कछु, फिर अनेकों उनकी उत्पत्ति के बारे में वहाँ पे आख्यान उपाख्यान हैं, बहुत रोचक हैं, सुंदर हैं। वो सब कछु भाग जो है वो ब्राह्मण भाग में निरूपित भयो है। अब वो ब्राह्मण भी त्रिविध हैं, विधि, अर्थवाद और तदुभय विलक्षण। यों अपन वाकु तीन प्रकार सु वाकु भी समझ सकें कि वहाँ विधि है, अर्थवाद है और वासु विलक्षण जो वाक्य हैं वह प्रकार सु ब्राह्मणन को समझ सकें। अब वहाँ विधि जो हैं वो विधि भी चतुर्विध हैं, 4 प्रकार की हैं। उत्पत्ति विधि, अधिकारी विधि, विनियोग विधि और प्रयोग विधि, ऐसे जो है। और उनको जो सर्वांग सहित जो विधि हैं वो प्रकृति कही जाएं, और विकलांग सहित जो हैं वो विकृति कही जाएं, और उभय विलक्षण जो हैं वे अंग विधि कही जाएं। तो ऐसे फिर अपन वह को आगे समझ सकें। तो
ब्राह्मण भाग में ये विधि हैं जहाँ पे या प्रकार सु ये उत्पत्ति, अधिकारी, विनियोग और प्रयोग व यज्ञ के संपादन में ये प्रयोग कैसे इनको करनो और कैसे उत्पन्न भई ये अधिकारी कौन है या के विनियोग कहाँ करनो है, ये सब कछु को निरूपण ये विधि में जो ब्राह्मण विधि रूप हैं वह में कहो गयो है। और फिर है अर्थवाद। तो अर्थवाद भी कैसे हैं? प्रशस्ति निंदा रूप। तो कर्म की प्रशंसा करी गई है, जैसे वो कर्म में प्रवृत्ति हो, और या निंदा करी गई है, निषेध कियो गयो है जो नहीं करनो वाको। तो या प्रकार से फिर उनको अर्थवाद वो कहो जाए। तो वहाँ प्रशंसा और निंदा द्वारा वह बात को कही गई है। फिर वे भी त्रिविध हैं, 3 प्रकार से समझ सकें अपन उनको। वह अर्थवाद को गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद ऐसे। और ऐसा कही गई कि विरोधे गुणवाद स्याद अनुवादो अवधारिते और भूतार्थवादस्तु तद्धानाद अर्थवादस त्रिधा मतः। ऐसे जो है कि विरोध होने पे कोई वाक्य को तो वो गुणवाद समझनो वाको। जैसे ग्रावाण प्लवंत, ऐसे वाक्य हैं कि भाई ग्रावाण प्लवंत यानी पत्थर जो हैं तैरे हैं। तो अब ये तो प्रत्यक्ष सुविरुद्ध है। सो ऐसो जो वाक्य जो प्रत्यक्ष सुविरुद्ध है, विरोधातो हो, तो वाकु गुणवाद जानना, गुणवाद रूपी अर्थवाद है वो। और फिर है अनुवाद। तो जो दूसरे प्रमाण सु जाको जानो जा सके है वो अनुवाद है। जैसे द्विसंवत्सरस्य सस्यम पच्यते, तो साल में 2 बार पाक कियो जावे, ये बात तो दिखे है अपने को, प्रत्यक्ष सु जानी जा सके है। तो वहाँ कोई प्रमाणांतर सुवा को बाध नहीं है। ऐसो जो अर्थवाद है वो अनुवाद है, अनुवाद कहो जावे है वाकु। तो जैसे अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्नि जो है हिम यानी बर्फ़ को उपचार है, तो ये तो दूसरे प्रमाण सु जानी जा सके है प्रत्यक्ष सु। तो वहाँ पे कोई दूसरे प्रमाण को विरोध नहीं है। तो ऐसो जो प्रमाणांतर विरोध जाको प्रमाणांतर से विरोध नहीं है, तो ऐसो जो है अर्थ को बोधक जो अर्थवाद है वाको अपन कहें भूतार्थवाद, वाको कहें अपन अनुवाद। और जो प्रमाणांतर सु न तो वाको विरोध है और न वाकी प्राप्ति है, ऐसो जो है वो भूतार्थवाद। तो जाको अन्य प्रमाण सु विरोध हो तो है वो गुणवाद, जो यहाँ बतायो कि ग्रावाण प्लवंते, जो ये बात कही, या वाचम धेनु उपासित, ये जो बात कही, तो ये तो कोई प्रत्यक्ष सु तो या को विरोध हो रहे हो। ऐसो तो कछु अपन देखे नहीं है कि पत्थर तैर रहे हैं और गाय जो है वो बोल रही है, ऐसो सब तो अपन देखे नहीं है। प्रत्यक्ष सु या को विरोध है, सो ऐसो जो है वो गुणवाद कही गई है। और जाको दूसरे प्रमाण सु बाध नहीं होतो होवे, जैसे द्विसंवत्सर से सस्यम पच्यते, ये वाक्य हैं, ये अग्निर्हिमस्य भेषजम, ये वाक्य है। या तो ऐसे जो हैं वो अनुवाद हैं, क्योंकि वहाँ दूसरे प्रमाण सुवा को बाध नहीं है। और एक है भूतार्थवाद। भूतार्थवाद वो हैं जो न तो दूसरे प्रमाण सु जाने जा सकें और न ही दूसरे प्रमाण सु वा को विरोध है। ऐसो जो भूतार्थवाद है, जैसे कही है वेद में, इंद्रो वृत्राय वज्रम उदयच्छत। अब ऐसो वाक्य है, या वज्र हस्त पुरंदर, तो वो कोई प्रत्यक्ष सु न तो इंद्र को देखियो है और न इंद्र के वज्र को देखियो है, या इंद्र ने जो ये पराक्रम कियो वाको देखियो जा सके है। तो ऐसो जो ऐसे सब वाक्य हैं वो तो वेद सु ही जाने जा सकें। न प्रमाण सु प्रत्यक्ष प्रमाण सु न तो वाको बाध हो रहा है, न कोई दूसरे प्रमाण सु वाको अवधारण हो रहे है वेद के सिवाय। तो ऐसे जो वाक्य हैं अर्थवाद रूप, वो उनको अपन कहें भूतार्थवाद। तो अर्थवाद ये त्रिविध है, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। अब मीमांसक जो हैं केवल ये भूतार्थवाद को ही स्वार्थे प्रामाण्य माने, बाकी को स्वार्थे वाको प्रामाण्य नहीं माने हैं। तो फिर भी अपन यूँ माने हैं कि भाई
ये वाक्य भी जो हैं, अनुवाद भी जो हैं और गुणवाद भी जो हैं, भले वो अन्य प्रमाण सु सिद्ध हैं या अन्य प्रमाण सु विरोध हो रहे हो प्रत्यक्ष सु, लेकिन वाको भी उपयोग तो कर्म में यज्ञ में है। जैसे ये कह दी कि वायुर्वेक क्षेपिष्ठा देवता, तो वायुर्वेक क्षेपिष्ठा देवता जो है, तो वाको वायु की गति अति तीव्र है, तेज है, ये बात अपन अनुवाद है या को अपन अन्य प्रमाण से जान सकें, लेकिन फिर भी यज्ञ में वाको उपयोग यों है कि वह यज्ञ को वह कर्म को करते समय ये भाव सु करनो कि ये शीघ्रगामिनी देवता जो हैं ये हैं, तो ये उनको शीघ्रगामिनी देवता जान के और वह कर्म करनो, ऐसे जो है तात्पर्य हमें सिद्ध हो सके है। और जो ऐसी बात कही है कि गो अश्व आयो पशवो अन्य त्वपशवः, तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाद हो रहे हो है, ये तो गुणवाद है या विरोध है, पर फिर भी इनको या प्रकार सु अन्यन को अपशु जान के और इनको ही गोअश्वन को ही पशु जान के या श्रेष्ठ जान के वो यज्ञ कर्म करनो, तो या प्रकार सु भावना सु वाको करनो, तब वो यज्ञ कर्म संपादित होवे और फल की सिद्धि होवे। या सु वाको भी एक प्रामाण्य है, मीमांसक वाको स्वार्थे प्रामाण्य नहीं माने हैं, वाको केवल उपकारक माने हैं। वे ये जो हैं अर्थवाद विधि के उपकारक हैं, वहाँ में भी केवल भूतार्थवादी स्वार्थ में प्रमाण हैं, अन्य तो वो केवल स्वार्थे प्रामाण्य उनको नहीं है। लेकिन या प्रकार सु विचार वे पे ये जो वाक्य हैं जो प्रत्यक्ष सु भी सिद्ध होवे हैं या अन्य प्रमाण सु जा को विरोध होवे है, वे भी वाह प्रकार सु वा को ज्ञान जान के ज्ञानपूर्वक भावपूर्वक वा कर्म को करनो, तो उनको भी कोई प्रामाण्य कोई कमज़ोर नहीं हो जावे, औत्सर्गिक कछु प्रामाण्य तो उनको भी रहवे ही है, वे कोई अप्रमाण नहीं हो जावे हैं, तो उनको भी प्रामाण्य जो है वो अपन माने ही हैं। तो या प्रकार से फिर ये ब्राह्मण भाग जो है वो ये विधि और अर्थवाद रूप है, तो ये समझ के और ये ब्राह्मण को भाग को जानना चाहिए और वाक्य अनुसार फिर जो है वो सब कछु विधि करनी चाहिए। तो ऐसे ये ब्राह्मण भाग की थोड़ी सी समझ यहाँ अपन प्रयत्न कर रहे हैं। तो सरलता से समझें तो विधि को अभिप्राय है कि यज्ञानुष्ठान कब कहाँ करनो, कौन वाके अधिकारी हैं, कहाँ कौन से मंत्र को कहाँ विनियोग करनो है इत्यादि सब जो है वो आगे जो अपने ब्राह्मण हैं विधि और अर्थवाद रूप में विधि में ये आगे हो सब कछु। और फिर जो विधि की स्तुति निंदा रूप हैं और वाको पोषण और निर्वाह करने वाले जो ब्राह्मणगत वाक्य हैं वो अर्थवाद जानने, उनको वहाँ विधि की या तो स्तुति करी है निंदा करी है, तो यज्ञ निषिद्ध वस्तुओं की निंदा करी है और यज्ञ को जहाँ संपादन हो सकता हो और वहाँ में उपयोगी हो ऐसे की प्रशंसा करी है। तो ये जो हैं विधि निषेध द्वारा फिर अर्थवाद जो हैं वो वाक्य हैं वहाँ में ब्राह्मणन में, वो अर्थवाद की भी समझ अभी दी कि वो कैसे गुणवाद अनुवाद और भूतार्थवाद ऐसे त्रिविध हैं। तो या प्रकार से ये ब्राह्मण भी जो हैं वो यज्ञ में उपकारक हैं और सबसे ज़्यादा तो यज्ञ में उपकारक है यजुर्वेद। वो यजुर शब्द से ही स्पष्ट है कि यज्ञ के प्रधान जो है कर्म जो है यज्ञ रूपी प्रधान कर्म वेद में कर्मकांड में प्रतिपादित, वहाँ में सबसे उपयोगी तो यजुर्वेद है, क्योंकि वहाँ पे सीधो वाको यज्ञ से संबंध है। तो सायनाचार्य अपने वेद भाष्य में यहाँ तक कहें कि यजुर्वेद जो वो भिंति स्थानीय भीत है और बाकी जो वेद हैं वो कैसे हैं, वहाँ पे उभरे हुए चित्र हैं, क्योंकि सीधो यज्ञ में उपयोग के जो मंत्र हैं ब्राह्मण हैं वो सब यजुर्वेद में अधिक हैं। यासु वाको ये कही है, तो ये सब वेद के अपने ब्राह्मण हैं। फिर तो चारों वेद के अपने ब्राह्मण हैं। वहाँ में जैसे ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो प्रसिद्ध है, तो वाक्य द्वारा अपन ऋग्वेद में बताए गए जो सब कछु है प्रकार,
वाको अपन ये ऐतरेय ब्राह्मण द्वारा समझ सकें हैं। और शांखायन ब्राह्मण है ऋग्वेद को एक। और फिर शुक्ल यजुर्वेद को एक प्रसिद्ध ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, वो बहुत विस्तृत है वहाँ पे। और वहाँ पे भी सब यज्ञ विधि जो है बहुत विस्तार से सब बताई गई है, जामे की सब 10 पूर्णमास की इष्टियाँ, अग्नियाधान, अग्निहोत्र आदि की सब, पिंड पितृयोग, आग्रहण सब कछु, फिर सोमयाग सब कछु को निरूपण, सब षोड़शी सोम संस्थान को, सत्रादि यागन को, सबको प्रतिपादन है। अब वो याग में, यज्ञ में ये जानना जरूरी है कि वो यज्ञ फिर कैसे हैं कि वो एक दिन में संपादित हुए हैं और 100 अधिक दिनन में संपादित, यानी 212 दिनन में संपादित हुए हैं। तो और फिर वासु भी अधिक समय में संपादित हुए हैं, तो उनको अपन जो है वो यज्ञ, और फिर जो 200 अधिक दिन में संपादित वो अहीन याग कहवे हैं उनको, और जो 212 दिन के अंतर संपादित हों वो अहीन, और 1200 अधिक दिन लगते हों वहाँ में, फिर वो सत्र कहे जाएं। तो वो सत्र तो बहुत बड़े बड़े भी हैं। भागवत में वर्णन है कि सहस्त्र वर्ष तक चलने वालों ऐसो याग जो है सत्र को आरंभ कियो थो इनने, जहाँ पे ये सूत और शौनक को संवाद भयो, तो वहाँ शौनक जी जो है ऐसो सत्र को में विराजमान थे जहाँ पे सूत जी पधारे, फिर भागवत विषयक प्रश्न भय, तो वहाँ पे कहवे हैं कि वो सहस्त्र वर्ष तक चलने वालों सत्र वहाँ चल रहे हो। तो ऐसे फिर वो सत्र कहे जावे हैं, तो उन सबन को भी निरूपण है। फिर वाजपेय, राजसूय याग, इन सबको भी वहाँ पे शतपथ ब्राह्मण में निरूपण कियो भयो है। तो ये शुक्ल यजुर्वेद को प्रसिद्ध जो है वो ब्राह्मण है। फिर कृष्ण यजुर्वेद को में अपन तैत्तिरीय ब्राह्मण सुने हैं, तो वो तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी ये सब कछु को प्रतिपादन जो है ये भयो है यज्ञ के सब कछु प्रकार को, अनुष्ठान को, और वाक्य अनुसार अपन जो है सब कछु करें हैं। और वहाँ में भी सूत्रन को जो कल्पसूत्रन को अपन जो अनुवर्तन करें हैं वे हैं आपस्तंभ सूत्र। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद जैसे है, तैत्तिरीय संहिता जैसे, ऐसे ये कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय शाखा में फिर ये तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं। फिर ये सामवेद के ब्राह्मण भी हैं जो तांड्य ब्राह्मण हैं, और षड्विंश ब्राह्मण हैं, वो सब ये सामवेद के ब्राह्मण हैं। और भी ब्राह्मण हैं, सामविधान ब्राह्मण आदि। फिर अपने अथर्ववेद से जुड़े हुए जो है प्रसिद्ध गोपथ ब्राह्मण हैं। तो ऐसे प्रत्येक वेद के साथ जुड़े हुए ये ब्राह्मण भी हैं। और वहाँ में फिर ये ब्राह्मण भाग में अपन ये विधि अर्थवाद और वाक्य अलावा की जो हैं वो आप 3 प्रकार से अपन समझे हैं, जो या के यज्ञ के उपकारक हैं। और ये फिर विधि के उपकारक स्तुति निंदा द्वारा अर्थवाद जो हैं वे हो जावे हैं। तो ऐसे ये ब्राह्मण जो हैं वाको, जैसे मंत्र भाग को निरूपण भयो, वहाँ सूक्त हैं, स्तोत्र हैं, स्तुतियाँ हैं, और यज्ञ में उपयोगी हैं सब कछु। लेकिन ब्राह्मण भाग में जो है वो कहाँ पे उन मंत्रन को विनियोग करना है, कैसे विधि करनी है, कौन अधिकारी है, कैसे वाकी उत्पत्ति भाई, आख्यान उपाख्यान, ये सब कछु, बाकी स्तुति निंदा, ये सब कछु भाग जो है वो ये कर्मकांड को ये ब्राह्मण भाग में है। और प्रत्येक वेद के साथ वो ब्राह्मण जो हैं वे भी जुड़े हुए हैं। तो ये सब कछु भी जानना ज़रूरी है। जब अपन यज्ञ की बात करें हैं तो वहाँ में ये याकू भी जानना ज़रूरी है कि ये क्या हैं।